नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम शहर का मूड। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार नगर निगम क्षेत्र के पटेल नगर इलाके में और हर तरफ चुनावी चर्चा यहां पर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से अपने मेयर पद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा पार्षदों के नाम का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। चुनावी चर्चा हर तरफ पूरे शहर में सुनने को मिल रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। पटेल नगर का ये पूरा इलाका और यहाँ वोटर्स के मन को हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा चुनावी मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है, कौन से मुद्दों पर यहाँ के वोटर्स वोट करेंगे और नगर निगम को लेकर लोगों की राय क्या है, पहले क्या कुछ कामकाज विकास कार्यों को लेकर किया गया और आगे किस तरह की उम्मीद वो लोग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि पटेल नगर का पूरा इलाका चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, चुनावी माहौल क्या है? बढ़िया है माहौल। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का ज्यादा वोट बैंक है। यहाँ पर मुद्दों का मैं जिक्र करूं तो कौन से मुद्दों पर यहाँ के वोटर्स जो है वोट करने वाले हैं? यहाँ पर मुद्दा तो कोई है नहीं, सही है। पहले महेंद्र जुनेजा जी थे एमसी, अब एससी कर दिया वो वार्ड। बाकी मेयर से प्रवीण पोपली जी हैं, उनका बहुत ज्यादा जोर है यहाँ पर। सारा वोट 70% वहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र कर रही है, इसका कितना असर पड़ने वाला है? नहीं बनेगा, ट्रिपल इंजन सरकार बनेगा। बहुत अच्छा वोट बैंक है बीजेपी का। यहाँ पर सीट निकल जाएगी राम से हिसार की, मेयर की। चलिए, कुछ और वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें। सर, मुझे बताइए कि चुनावी चर्चा हर तरफ हिसार में चल रही है, किस तरह का चुनावी माहौल आप देख पा रहे हैं? अभी तो कोई खासा उठा ही नहीं है, ऐसा कोई आया ही नहीं। लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तो नहीं है ना, किसी को पता तो नहीं है कौन है कौन नहीं। क्या लगता है कौन से मुद्दों पर इस बार वोटर्स वोट करने वाले हैं? मुद्दे तो तब है, सब कोई बोलेगा उठाएगा कि मैं ये करूंगा, वो है ही है। सफाई के हैं और क्या, कहीं नहीं होते। विकास कार्यों को लेकर जो बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, ट्रिपल इंजन का जिक्र कर रही है, क्या कुछ होने वाला है? देखो, अलग अलग चीजें हैं। जो मेन मुद्दे है ना, अगर वही हो जाए देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ है। और ये कुछ देश तो सर एमपी का मुद्दा है, शहर के मुद्दों का इनके लिए कुछ नहीं है। ये चीजें मुद्दे रहते हैं, इनमें कोई आए चले जाए, कोई इतनी वो नहीं होती। जो नॉर्मल है, विकास चल ही रहा है देश का, वो तो है। हिसार नगर निगम क्षेत्र की मैं बात करूं तो परेशानियां किस तरीके की आप लोगों के सामने? बरसात में ही होती है, बस वरना नहीं होती। वरना नहीं होती। सड़कों की स्थिति ठीक है, आवारा पशु परेशान नहीं करते? देखो, आवारा पशु तो हैं, इसका कोई आज तक सोल्यूशन मिला ही नहीं। हरियाणा हिसार में तो मिला नहीं, बाकी ये कह नहीं सकते। मुझे ये बताइए कि पलड़े का अगर मैं जिक्र करूं, किस तरफ झुकता नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? सर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कोई किसी ने, मैंने अभी तक किसी को आते हुए नहीं देखा, जाते हुए नहीं देखा। यही नहीं पता पब्लिक को खड़ा हुआ कौन है। सच्चाई यही है। चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है माहौल, तो खूब अच्छा माहौल चल रहा है। लोग मैदान में आ चुके हैं, अच्छा जोर शोर है। मुझे ये बताइए कि पलड़ा किस तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ चुके हैं। पलड़ा बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। कोई खास वजह? कोई खास वजह ऊपर नीचे सरकार बीजेपी की है, यही खास वजह है। ट्रिपल इंजन का जिक्र नायब सैनी कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो अच्छा काम होएगा। इन चुनावों में जातिगत समीकरणों का भी कोई ख्याल वोटर्स रख रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जातिगण कोई नहीं है इसमें मामला। इसमें तो पार्टी का हो रहा है रुझान, सारा बीजेपी और कांग्रेस का है। जाति की जनगणना कुछ भी नहीं है इसमें। मुद्दों का मैं जिक्र करूं तो कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा असर दिखाने वाले? मुद्दा असल में तो कोई नहीं है। यहाँ सफाई भी अच्छी है, लाइट पानी भी अच्छा काम है। मुद्दा वो आवारा पशुओं वाला है जो मेन मुद्दा है, और तो कोई ज्यादा मुद्दे वाली बात ही नहीं है। चलिए, तमाम दूसरे वोटर्स से भी हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। बेहद संक्षेप में बताइएगा, चुनावी चर्चा हर तरफ हो रही है, हिसार का क्या माहौल है? हिसार का माहौल, सरकार जो कार्य कर रही है उससे खुश है। लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई है हरियाणा में, और सरकार का ही मेयर बनाने का काम करेगी। मुद्दों का मैं जिक्र करूं तो कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा असर दिखाने वाले? मुद्दों का असर, हर आदमी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट में काम हो जाते हैं, और जो सामाजिक इंटरेस्ट में जो है बड़े मुद्दे हैं, हमारे जाम की समस्या है। ये बताइए कि चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, क्या मूड है? बीजेपी का भी मूड है। बीजेपी जिसको टिकट मिल गई वो बंदा वैसे जीत गया।
भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन का जिक्र कर रही है, ट्रिपल इंजन का मतलब वोटर समझ रहे हैं, फायदा समझ रहे हैं? बिल्कुल बहुत फायदा है। जहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है वहाँ विकास ही विकास होता है। ये तो बड़ी बड़ी बात है। मुद्दों का मैं जिक्र करूँ, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है? मुद्दे सारे हैं, देखो सफाई का मुद्दा है, हर चीज़ का मुद्दा है, काम हो रहे हैं, सड़कें बिल्कुल साफ हैं, ये दिखता है, विकास हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वोट तो मिलेगा। कुछ खामियां आपको नजर आ रही हैं, कुछ परेशानियां आपको नजर आ रही हैं? देखो खामियां तो हर जगह होती है, फायदे भी हर जगह होते हैं, नुकसान भी हर जगह होते हैं। कोई काम करेगा, कुछ को पसंद भी करेगा, कोई नापसंद भी करेगा। ओवरऑल बेस्ट है, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, माहौल क्या है, किस तरह की परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। चुनावी रंगत को मैं समझने की कोशिश करूँ तो चुनावी रंगत किस तरीके की नजर? तो माहौल बनेगा, अभी इलेक्शन उठेगा तो ही कुछ पता चलेगा ना। अभी तो कुछ है ही नहीं। शुरुआत का जिक्र कर रहे हैं, जैसे नायब सैनी कर रहे हैं ट्रिपल इंजन, कोई फायदा ट्रिपल इंजन का बीजेपी को मिलने वाला है? उम्मीद तो शायद मिलेगा। शायद मिलेगा। हाँ मिलेगा। अभी अगर चुनावी मुकाबले का जिक्र करें तो पलड़ा किस तरफ झुकता नजर आ रहा है या बराबरी की स्थिति इस पर? अभी बराबरी तो नहीं है, अभी तो एक तरफ ही झुक रहा है। अभी एक तरफ झुक रहा हाँ है। जी। कांग्रेस कोई कोशिश करेगी तो बाद की बात। वो बाद की बात है, अभी तक तो कांग्रेस का हमें पता ही नहीं है ना कौन है। कांग्रेस का उम्मीदवार तो कृष्ण सिंगला जो है नाम ऐलान कर दिया गया है, तो कृष्ण सिंगला चुनाव मैदान में उतारे जा चुके हैं। वार्ड नंबर 16 से नहीं, मेयर पद का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पद का, लेकिन अभी तक तो पोपली जी का ही चल रहा है। ठीक है। हाँ जी। कोई परेशानी इस इलाके के लिए? नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी। तो मेयर पद को लेकर आप मुझे बताइए कि आप लोगों की उम्मीदें क्या थी? हिसार नगर निगम कितना उन उम्मीदों पर खरा उतरा है और आगे क्या कुछ उम्मीद आप लोग रखते हैं? नगर निगम में सबसे ज़्यादा तो ये आईडी वगैरह का बहुत प्रॉब्लम रहा है। उस पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें रही है। इन्होंने कोई कंपनी को दे दिया था सारा, याशी कंपनी को, और सारा उलट बर्बाद कर दिया। बहुत उलट पलट हुआ है सब। देखो अभी नए मेयर आते हैं तो क्या करते हैं। हाँ, मेयर तो बाद में आएंगे, पहले तो चुनाव आएगा। मुझे बताइए पलड़ा किस तरफ झुकता नजर आ रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? अभी रुख क्लियर नहीं हुआ है इतना, यानी चुनाव अभी शबाब पर नहीं आया। अभी लगेगा। सर मुझे बताइए, इस इलाके के रहने वाले हैं? नहीं, मैं मिलगेट से। मिलगेट का इलाका हिसार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिसार नगर निगम के चुनाव अब आ चुके हैं, मेयर पद के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतारे जा चुके हैं। क्या माहौल आपको नजर आ रहा है और किस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो कोई नहीं है सर वैसे तो। बाकी मेयर के चुनाव के लिए तो अभी तो प्रवीण पोपली जी का नाम आया हुआ है आगे, मेन तो वही चल रहे हैं। और जीत पक्की उन्हीं की है, बीजेपी की ही जीत पक्की है। कांग्रेस पार्टी को लेकर अगर बात करें तो क्या चुनावी टक्कर दे पाएगी? कांग्रेस तो आनी ही नहीं चाहिए सर। चुनावी टक्कर दे पाएगी? दे ना दे, कांग्रेस तो आनी भी नहीं चाहिए। मुद्दों का मैं जिक्र करूं, कौन सा मुद्दा है जो असरदार आप? कुछ भी नहीं करा सर कांग्रेस ने करा क्या है, भ्रष्टाचार के साथ कुछ किया ही नहीं। नगर निगम के मुद्दों का मैं जिक्र करूं तो कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है? ये सर मेन मुद्दा तो यही है, क्या बोलते हैं सर इसका, बीपीएल राशन कार्डों का सर मेन मुद्दा है। फर्जी राशन कार्ड बहुत कट रहे हैं और जिसकी जरूरत थी उसके भी कट रहे हैं। ये तो गलत हो रहा है, कटने नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आप साफ सफाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य पाई के लिए तो सर व्यवस्था कम है थोड़ी, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए, तमाम दूसरे लोगों से हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, क्या माहौल हिसार में इस वक्त है? गजब का माहौल है सर, गजब का मजा आ रहा है जी। 100% मैं गारंटी देता हूँ सीट भाजपा लेके जाएगी जी। कुछ चांस ही नहीं किसी और के कहने के। मुद्दे और जरा विस्तार से बता दीजिए कि कौन से मुद्दे हैं जिस पर वोटर वोट है। सबसे बड़ी बात थी जो माहौल खराब है यहाँ पर जी, रात को बच्चे बाहर नहीं निकल सकते जी। जहाँ पार्किंग है वहाँ गाड़ी रोकते हैं, लोग शराब पीने बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल मोदी के खिलाफ बातें हैं, भाजपा के खिलाफ बातें हैं जी। कहीं भी चले जाओ 8 बजते 9 बजते ही गाड़ी रुक जाती है, बियर की बोतल खुल जाती है, शराब की बोतल खुल जाती है, नॉन की पिटानी शुरू हो जाती है। उसके ऊपर खिलाफ हूँ मैं। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ स्थिति हिसार में आपको नजर आ रही है? सर स्वच्छता एक अलग बात है, मन लोगों का साफ होना चाहिए, माहौल साफ होना चाहिए जी। झाड़ू पोछे लगते रहेंगे जी, कोई खास बात नहीं, कूड़ा साफ हो जाएगा। समाज से कूड़ा तो निकालो पहले, वो हर की बस की बात नहीं है जी। कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर, बेसिकली वही बात है जी। किसी को परवाह ही नहीं है, गाड़ी कहीं मर्जी पार्क कर लो, कोई मर्जी माहौल बिगाड़ दो अपना, किसको क्या परवाह है जी। ये विकास कार्यों का मैं जिक्र करूं तो आपके इलाके में कितने विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? सड़कों से बहुत खुश हूँ मैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, गली मोहल्ले कुछ सड़कें खराब हैं, समय आते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ा बहाल नहीं है। अब हाईवे की बात करो, आज तक लाइफ में मैंने देखा था जी, 57 ईयर का मैं हो गया हूँ, 17 ईयर से अकेला घूम रहा हूँ, 40 साल हो गए मुझे घर घूमते हुए। जो सड़कों का माहौल मैंने अब देखा है, जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था जी। कांग्रेस कोई चुनावी टक्कर दे पाएगी? सर मैं कहता हूँ एक तरफ का वोट है, जितना भाजपा नहीं है जी, बस मैं स्पष्ट बोलता हूँ जी।
कुछ और लोगों से हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि चुनावी माहौल हिसार में देखने को मिल रहा है, किस तरह की मुद्दे जो हैं वो वोटर्स को पसंद आ रहे हैं, किसकी हवा है? हवा तो जी राजेंद्र जी की है जी, राजेंद्र जी जीतेंगे। आप पार्षद का जिक्र कर रहे हैं, मैं मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, प्रवीण पोपली भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और कृष्ण सिंगला कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार। प्रवीण जी सीट निकालेंगे जी सर की। मैं मुद्दों की बात करूँ तो कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा पसंद आप लोगों को है? मुद्दा तो जी सबसे अब पशु है जी, जो ये ना गाय घूम रही है ना, सबसे बड़ा भारी परेशानी यही है जी। आवारा पशुओं की वजह, आवारा पशु है ना जी, इनका समाधान हो जाए ना, सारा शहर ही सही हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है जी। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ आप? सफाई बढ़िया है जी यहाँ पे, सिर्फ एक गाय का मुद्दा है ना जी, ये सही हो जाएगा तो सबसे बढ़िया है जी, बाकी सब ओके है यहाँ पे। चलिए, तमाम युवा वोटर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों के वोट हैं? मुझे बताइए कि चुनावी माहौल क्या है? ये इस टाइम तो बीजेपी का अपना राजेंद्र बिडलान जो है उनका माहौल है जी। आप पार्षद का जिक्र कर रहे हैं, मैं मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ कि मेयर कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। कोई खास वजह? बढ़िया इंसान जी, पोपली जी बहुत बढ़िया जी, और जीतेंगे जी, एक तरफा जीतेंगे। मुद्दों की भी बात कर लीजिए। मुद्दे तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे जो बीजेपी पार्टी ने करे 1200 पे, उनको उन पे खड़े उतरेंगे और काम भी करेंगे जी। ये चुनावी मुकाबले को मैं समझने की कोशिश करूं तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पलड़ा क्या बराबरी का या बीजेपी की तरफ झुका हुआ? नहीं, बीजेपी की तरफ है जी, एक तरफ है जी। चलिए, मुझे बताइए कि इस इलाके के रहने वाले हैं, कौन सा मुद्दा है सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है? मुद्दा तो सबसे ज्यादा यहाँ पर, जैसे कि मैं सेक्टर 16 में रहता हूँ, सारे रोड टूटे पड़े हैं, ये मुद्दा ही है। पानी शहर के अंदर, मतलब जैसे गर्मियों में पानी नहीं आता 3-3 दिन 4-4 दिन, वो भी मुद्दा ही है। शहर के अंदर तो मतलब सीवरेज सिस्टम, पानी का सिस्टम, रोड, यही होते हैं मेन चीज़, मेन मुद्दे। और नगर निगम, नगर पालिका का यही काम होता है, तो ये मुद्दे ही है। चुनावी मुकाबले का मैं जिक्र करूं तो भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन का जिक्र कर रही है। ट्रिपल इंजन का कोई असर वोटर पर पड़ने वाला है क्या? अभी सारे कैंडिडेट मैदान में नहीं आए हैं, कैंडिडेट मैदान में आएंगे तो उसका पता चल जाएगा। आप निर्दलियों का इंतजार कर रहे हैं क्या? बीजेपी और कांग्रेस तो अपने नामों का ऐलान कर चुकी है मेयर पद को लेकर। नहीं, निर्दलियों का भी, जैसे मतलब कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो हो सकता है भाई, जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट निकल के आ जाए। और यहाँ तो फिर जातिगत समीकरण भी होता है। चलिए, मुझे बताइए कि चुनावी माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? अभी देखो कौन निकालेगा, पेच फंसेगा जी। वैसे पेट फंसेगा, लेकिन यहाँ तो तमाम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। नहीं, कभी नहीं है। ये चुनावी जो है ना, ये घरेलू इलेक्शन है, ये जो पेच फंसेगा इसका। नहीं, तो पार्षद पद का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ कि मेयर की कुर्सी किसके पास है? मेयर पद की कुर्सी किसके पास जाएगी? मेयर पद तो बीजेपी निकालेगी। बीजेपी निकालेगी। मुझे बताइए कि मेयर पद किसकी तरफ जा सकता है? अपने को पता नहीं है जी। मेयर पद नहीं, मेयर 100% बीजेपी निकालेगी। 100%। मुझे बताइए कि कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा असर इन चुनाव में दिखाने वाला है? ये बीजेपी की सरकार है ना, तो बीजेपी आएगी फिर वो। अच्छा, सरकार होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को पता है ना, ऊपर सरकार बीजेपी की है। हिसार में तो सर अभी कोई इतना खास माहौल नहीं है चुनाव के दरमियान। बाकी जो ये अब एमसी के चुनाव होने लग रहे हैं, ये अगर कोई अच्छा उम्मीदवार उठेगा तो उनको हम वोट जरूर देंगे। मेयर पद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किस तरफ पलड़ा झुकता नजर आ रहा है? ये तो सर शुरू से ही बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है और आगे भी बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा, मेरे को तो यही लग रहा है। क्योंकि इस वजह इसके पीछे आप मान रहे हैं? ये क्या है, इन्होंने सारे काम अच्छे करते जा रहे हैं। जैसे अब कॉलोनियों में है, नगर निगम में कॉलोनियाँ आ रही है, कॉलोनियाँ नहीं काट रहे हैं, या जो भी है सड़कें भी बनवा रहे हैं। और पहले क्या करते थे, जैसे आप सामान के लिए आप किसी के पास फोन करते थे तो पैसे अपने को बहाना मार देता था कि पैसे नहीं है जेब में, एक बार काम कर दो। लेकिन अब क्या करते हैं, ऑनलाइन का सारा सिस्टम चालू हो गया, इससे बहुत फायदा हो रहा है। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ स्थिति हिसार में नजर आ रही है? साफ सफाई यानी कि ठीक है जी। जैसे अब गाड़ियां आती है, जैसे अपने मोहल्ले वगैरह में, चाहे गाड़ियां आए अपने हफ्ते में, लेकिन गाड़ियां आ ही जाती है लगभग सी, और साफ सफाई बढ़िया है। सर, मुझे बताइए कि चुनावी चर्चा कैसी चल रही है? हिसार में चुनाव है तो ऐसे में माहौल किसका बनता नजर आ रहा है? माहौल सर जी, सारे भाई खड़े हैं जी, किसी किसी को वोट तो देना ही पड़ेगा। अब सारे जानकार हैं मोहल्ले में, जानकार है, ये बात तो सही है। गलत बात है जी, ये बात तो सही है। परेशानी की स्थिति इस वक्त बनी, वो देखेंगे जी। अभी नदी का आएगा दिन, देखेंगे जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप पार्षद पद का जिक्र कर रहे हैं, मैं मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। वो तो है जी अपना जो उनसे पोपली साहब,
हाँ पॉपुलर साहब। ये भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता पे लेने की कोई खास वजह आपको नजर आ रही है? देखो ठीक किया इन्होंने काम देश के लिए, अपना भ्रष्टाचार नौकरियां सही दी हैं, सब कुछ दिया है। हम नहीं लगे तो क्या हुआ? नहीं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। पटेल नगर का इलाका, चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, क्या माहौल है? मैं पटेल नगर में रहता है नहीं जी। हिसार नगर निगम में तो रहते होंगे? हाँ, हिसार नगर निगम में रहता हूँ। चलिए मुझे हिसार नगर निगम की तस्वीर जरा समझा दीजिए कि चुनावी मुकाबला किस तरीके का बनता नजर आता है? चुनावी मुकाबले की जहाँ तक बात है, पहली बात तो जो मुद्दे, जो असल मुद्दे होने चाहिए उन पर लड़ाई नहीं हो रही है। लोगों को बेरोजगारी है इतनी भयंकर, वो नहीं हल कर रही सरकार। वैसे तो कहूँ डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। पहले कहते थे 8 करोड़ लोग कांग्रेस के टाइम में बेरोजगार हैं, फ्री का अनाज खावे, अब 80 करोड़ हो गए। अब क्या हमने काम इतना कराया? 80 करोड़ कैसे हो गए फिर भाई? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई फिर वो? तो इसी से आकलन लिया जा सकता है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं तो हिसार नगर निगम का जिक्र कर रहा हूँ। हिसार नगर निगम इलाके में किस तरह की परेशानियां आप लोगों को है? निगम के अंदर ये मुद्दे भी चलेंगे, ये बात नहीं चलेंगे, सारे मुद्दे चलते हैं। निगम में मुझे साफ सफाई का जिक्र कीजिए, सड़कों का जिक्र कीजिए, स्ट्रीट लाइट का जिक्र कीजिए, तमाम दूसरी सुविधाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र आप कर सकते हैं। नहीं, वैसे तो मैं तो देख इसमें नहीं रहता, मैं तो आगे वार्ड में रहता हूँ, 18 वार्ड में रहता हूँ। मुकाबला मुझे समझा दीजिए, किस तरह का मुकाबला बनता नजर आ रहा है? मुकाबला तो देखो, पार्टी ने टिकट दिया है तो जैसे पहले कांग्रेस ना बीजेपी हरियाणा में भी जीत गई है, उसके पीछे आकलन किया गया, लोगों ने कोर्ट में भी गए हैं, भी वोटों की चोरी हो गई है। इसी तरह फिर महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, अब दिल्ली के अंदर भी। आपको लगता है हिसार नगर निगम चुनाव में भी वोटों की चोरी हो सकती है? हो सकती है भाई, जब वोट तो वही है जो हरियाणा में थे, वोट वही भी आएंगे। जो हिसार में विधानसभा के वोट थे वही वोट पड़ेंगे, वो अलग थोड़ा ही है। वो ठीक है, एमसी लिमिट में आएंगे वोट, वो वोट तो वही है, कोई अलग वोट थोड़ा है। कांग्रेस की स्थिति का आकलन कैसे करते हैं, कहाँ देखते हैं? कांग्रेस में तो वैसे वोट जो आकलन है उनका, आपस में लड़ाई नहीं उनकी, वो खत्म होने लग रही है। जब तक वो लड़ाई ठीक नहीं होगी, अपने वोट हिसाब से वो कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, तो ऐसे ही रहेगा उनका। सर क्या लगता है, चुनावी चर्चा चल रही है हर तरफ, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी, शांतिवार होता है इलेक्शन जो हो रहा है वैसे ही। कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा असर इस चुनाव में दिखाने वाले? बस ठीक हो रहा है जी, काम अच्छा हो रहा है। कोई दिक्कत तो होगी, कोई परेशानी तो होगी? साफ सफाई सब ठीक है, स्ट्रीट लाइट सब ठीक है, सड़कें बेहतरीन? हाँ जी, सब बढ़िया है जी। तो लगता है कि ट्रिपल इंजन का मुद्दा काम करेगा नायब सैनी का? हाँ करेगा जी, जरूर करेगा। ये कांग्रेस की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं, मुकाबला कोई दे पाएगी? कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस तो बहुत पीछे हो चुकी है अब। चलिए, तमाम दूसरे वोटर्स से भी हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि चुनावी चर्चा हर तरफ हिसार में चल रही है, किस तरह का माहौल है? सर मैं इस वार्ड से नहीं हूँ, ज्यादा मेरे को नॉलेज है नहीं। हिसार नगर निगम क्षेत्र के वोटर तो हैं? हाँ जी। हिसार नगर निगम में मुझे चुनावी माहौल जरा समझा दीजिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेयर पद के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, किस तरह की टक्कर बन रही है? देखो सर, ओवरऑल बीजेपी का ही जितना बनता है, क्योंकि जो मतलब हमारा विकास कर सकता है, फंड जो ला सकते हो बीजेपी ला सकती है इस वक्त, इसलिए बीजेपी का ही कैंडिडेट। चुनावी टक्कर को मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या कांग्रेस टक्कर दे पाने की स्थिति में आपको नजर आती है? चुनावी मुकाबला क्या नजदीक का हो सकता है? देखो सर, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट है नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मुद्दों का मैं जिक्र करूं, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखाएगा? सर मुद्दे सारे ठीक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हमारा हिसार का जो विकास बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, यही मुद्दा बेस्ट है। महानगर की तर्ज पर विकास का जिक्र तो सरकार कर रही है, तो लगता है कि इन चुनावों के बाद वो तस्वीर बनती हुई नजर आएगी? हाँ जी, बन जाएगी, हिसार का विकास होगा। चलिए, कुछ और वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे उनकी मन की बात को समझने की कोशिश करते रहेंगे। सर मुझे बताइए, चुनावी माहौल हर तरफ है, हिसार में क्या रंगत आपको नजर आ रही है? अभी तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि अभी तक तो नॉमिनेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना। हाँ, नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस मेयर पद के अपने उम्मीदवारों का नाम जाहिर कर चुके हैं, ऐलान हो चुका है। कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, बाकी कृष्ण सिंगला, हाँ सॉरी, हाँ हो चुका है, दोनों का हो चुका है। जी जी। अब चुनावी मुकाबला किस तरीके का आप देख पा रहे हैं, किस तरह की टक्कर है? दोनों के आपस में बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की टक्कर है, लेकिन नायब सैनी जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र कर रहे हैं, उसका असर वोटर्स पर पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा।
पड़ेगा। तो ऐसे में फिर बीजेपी भारी हो जाती है। हाँ, फिर बीजेपी भारी हो जाती है इससे। चलिए मुझे परेशानियां बता दीजिए, इस इलाके में किसी तरह की परेशानियां हिसार नगर निगम क्षेत्र में आपको झेलनी पड़ रही? नहीं, जुनेजा जी हमारे सही रहे हैं यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं थी जुनेजा के टाइम में, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं रही। लेकिन चुनाव प्रचार को तो अभी तूफानी रफ्तार मिलनी है, उसका इंतजार सबको। अभी थोड़ा वेट करो, अभी पूरे नॉमिनेशन होने दो, कैंडिडेट और आने दो मार्केट में, फिर पता चलेगा ज़्यादा अच्छे से। चलिए एक बार फिर से हम सड़क के उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सर मुझे बताइए कि चुनावी माहौल हिसार में देखने को मिल रहा है, किस तरह की चुनावी चर्चाएं चल रही हैं? चुनावी चर्चाएं किस तरह की चल रही हैं? चुनावी तो क्या चल रही है, शुरू हुई है अभी तो जी। हाँ, टक्कर किस तरह की आप देख पा रहे हैं? टक्कर होगी क्या या पलड़ा एक तरफ झुकेगा? पलड़ा एक तरफ झुकेगा जी, पलड़ा एक तरफ झुकेगा बीजेपी की तरफ। हाँ जी। मुद्दा कोई खास जो लगता है कि सबसे ज्यादा इस पर वोटर्स अपना वोट देंगे? मुद्दा एक तो वही है जी, अपने मतलब लोगों के काम बगैर खर्ची बगैर पर्ची बने हैं, वो बहुत तगड़ा मुद्दा है जी। हाँ जी। लेकिन वो तो प्रदेश सरकार का मुद्दा है, उसका फायदा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, यह मान हाँ जी। हाँ जी। साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है? आवारा पशुओं को लेकर क्या स्थिति है? वैसे है तो फिर लेकिन पकड़ रहे हैं जी। आप संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट है। और वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, मुझे बताइए कि चुनावी चर्चा चल रही है हिसार में, माहौल क्या है? माहौल प्रवीण पब्लिसिटी निकाल जाएगा जी, निकाल जाएगा, 101% निकाल जाएगा। चुनावी बंदा भी शरीफ है। चुनावी टक्कर कैसे देगा? बीजेपी एक तरफ है जी, बीजेपी एक तरफ, ओनली बीजेपी, बीजेपी एक तरफ है जी। मुद्दा कोई खास जो लगता है कि सबसे ज्यादा काम कोई गलत करा ही नहीं जी, बीजेपी एक तरफा। ये प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी, हाउस टैक्स को लेकर जो परेशानियां झेलनी पड़ी, कोई आ ही नहीं रही जी। हमारे इधर हमारा 500 रुपया है जी, इतने नहीं आ रहे जी। सर मुझे आप बताइए कि चुनावी माहौल क्या है? बीजेपी एक तरफा निकालेगी सीट, और राष्ट्रहित के लिए लोग भी जागरूक हो चुके हैं कि राष्ट्रहित के लिए ही वोट देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, कोई टक्कर बनती है आपको नजर आ रही है? कोई मुकाबला कहीं नजदीक? समझदार हो चुकी है। ये जो मुद्दे हैं ये विपक्ष वाले बना रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी आईडी को का मुद्दा बनाकर और हम लोगों का विश्वास जीत लें, परंतु ये जो बीजेपी सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी को किया है, प्रॉपर्टी आईडी का जो नियम लाए गए हैं उसमें ये आम जन के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। पहले क्या होता था, किसी की आईडी, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम दर्ज हो जाती थी, किसी का हाउस टैक्स किसी के नाम था, अब बीजेपी ने पारदर्शिता ला दी। पटेल नगर इलाके में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है क्या कि कोई साफ सफाई को लेकर? हमारे जूनियर जी ने काम ही बढ़िया कर रखे हैं जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। हिसार के रहने वाले हैं, चुनावी माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है जी, सही चल रहा है। किस तरह की टक्कर आप देख पा रहे हैं? टक्कर इस चुनावी टक्कर, चुनावी टक्कर फिलहाल तो आनंद है जी। नहीं, आप पार्षद का जिक्र कर रहे हैं, मैं मेयर का जिक्र कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। कोई खास वजह? वजह बहुत बढ़िया पार्टी है जी, पूरे राष्ट्र में फिलहाल इसी का ही नाम गूंज रहा है, और काम भी धरातल पे अच्छे हो रहे हैं, और वैसे भी काम बहुत बढ़िया है। चलिए साफ तौर से बात कही जा सकती है, शहर के मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और साफ तौर से तमाम जो वोटर्स हैं अपने मन की बात को जाहिर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चुनावी प्रचार आगे बढ़ता जाएगा, लोगों की जो पसंद है नापसंद है उसमें भी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल बेहद दिलचस्प चुनावी माहौल इस वक्त हिसार में देखने को मिल रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।